तो कैसे आप सब, स्वागत करता हूँ आप सबका आपकी अपनी ही चैनल स्टडी बडी में। तो काफ़ी अरसे से इंतजार था कि जामिया का फॉर्म कब आएगा, जामिया का फॉर्म कब आएगा। तो आज के डेट में जामिया ने अपने एडमिशन पोर्टल को ओपन कर दिया है। ये जो आप अपने स्क्रीन के सामने देख रहे हैं, ये जामिया का प्रॉस्पेक्टस है 2023 और 24 का। और आज ही की डेट में इन्होंने अपने एडमिशन का पोर्टल ओपन कर दिया यूजी और पीजी के लिए, यूजी एंड पीजी के लिए। अभी स्कूलिंग का जो डेट है, स्कूलिंग का डेट एक हफ्ते के अंदर स्कूलिंग का भी आ जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट डेट के साथ साथ फॉर्म कैसे फिलअप करें, इसके बारे में, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सबके बारे में मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। तो आइए अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट पर चलते हैं, फिर उसके बाद हम फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड, इस प्रोस्पेक्टस को आप डाउनलोड कर सकते हैं। सीधे आपको कहीं नहीं जाना, जामिया के साइट पर जाना है, JMI.ac.in पर जाइए, या फिर आप सीधे अपने गूगल बार पर सर्च कीजिए JMICOE.in। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे आपको एक जामिया का पोर्टल ओपन हो जाएगा, और अभी हम ओपन करके दिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, फिर इसके बाद फॉर्म ऑफ फिलअप के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जैसे कि इंपॉर्टेंट डेट, ये टेंटिव डेट है। तो एबिलिटी ऑफ ऑनलाइन प्रोस्पेक्टस, तो प्रोस्पेक्टस 1 तारीख को आया है, लेकिन हम लोग को अभी मिल रहा है जस्ट अभी। तो अब फिर इसके बाद जो एबिलिटी ऑफ ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, तो जो फॉर्म है वो 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक के बीच में इसका डेट है। 3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल के बीच में इसका डेट है। 3 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 1 महीने का डेट दिया गया है। हो सकता है कि इसे 10-12 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए, लेकिन देखिए जरूरी नहीं कि एक्सटेंड ही हो, कि हर बार तो एक्सटेंड होता है, लेकिन इस बार जरूरी नहीं हो कि एक्सटेंड हो, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे प्रकार की दुविधाएं आई थी, जिसकी वजह से एक्सटेंड करना पड़ा था उन्हें। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इस बार एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिर उसके बाद ओपनिंग फॉर फॉर्म, अगर आपने कोई फॉर्म भरते वक्त कुछ गलतियां कर दी हो, तो उस गलतियों को दूर करने के लिए आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल के बीच में। तो 4 और 6 के बीच में आप अपने फॉर्म को, जो भी आपने गलतियां की हैं, उसको आप दूर कर सकते हैं। फिर डेट ऑफ इशू एडमिट कार्ड, तो 10 अप्रैल से एडमिट कार्ड आना कंटिन्यू हो जाएगा। फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ इंट्रेंस टेस्ट, तो इंट्रेंस टेस्ट आपको 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा, 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। और फिर उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग क्वालिफाइंग एग्जाम रिजल्ट, तो अगर जो अपेयरिंग वाले बंदे हैं, जितने भी अपेयरिंग वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 30 तारीख तक का समय दिया जा रहा है। 30 तारीख तक वो अपने क्वालिफाइंग मार्क्स को, क्वालिफाइंग रिजल्ट को जमा कर सकते हैं। 30 सितंबर तक, 30 सितंबर तक वो अपने क्वालिफाइंग रिजल्ट को जमा कर सकते हैं। तो ये तो रहा इम्पोर्टेंट डेट। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें। और अगर आपको सीट जाननी है कि किसमें कितनी सीट है, मतलब कितना फीस है, तो उनके बारे में भी नीचे दिया गया है डेटा। आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि किस कोर्स के लिए कितनी फीस है और कितनी सीट, उसमें नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो और ये सब जामिया के द्वारा ऑफर किए गए प्रोग्राम हैं, जैसे पीएचडी, मास्टर, पीजी डिप्लोमा, बैचलर, अंडर ग्रेजुएट, फिर एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड कराती है। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ कोर्स के बारे में, और उसके नंबर ऑफ सीट के बारे में, और कितने उसके फीस लगते हैं, फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, एक आप यहाँ पर जाके यहाँ पर डाउनलोड करके आप देख सकते हैं कि किस कोर्स में कितनी फीस है और कितनी सीट है। जैसे हम बात कर लें बीए अरेबिक की, तो बीए अरेबिक 4 सेमेस्टर वाइज सिस्टम किया जाता है, और पर ईयर फीस है इसका 7,200, और नंबर ऑफ सीट कितना है, 30 सीट है। तो वैसे भी मतलब हर एक कोर्स के बारे में आप यहाँ देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस में कि कितनी सीट है और कितनी फीस है। तो सबके बारे में डिटेल दिया हुआ है। आप ग्रेजुएशन हो चाहे मास्टर हो, सबके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। या फिर सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में आपको जानना है, तो प्रोस्पेक्टस में सब कुछ बहुत क्लियर एकदम लिखा हुआ है। और रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत क्लियरली मेंशन है इसमें, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। तो आइए अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म को कैसे फिलअप करें। तो अगर आप चलिए, ये फॉर्म को फिलअप कैसे करें, उसके लिए हम ओपन करते हैं अपना क्रोम। तो देखिए, हमने अपना क्रोम को ओपन कर लिया है। फिर इसको हमें टैप करना है JMICOE.in। आपको ये टैप करना है JMICOE.in। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गो कर देना है। जैसे गो करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। फिर आपको नीचे स्लाइड करना है। तो देखिए, पहला जो है आपका यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर 1 मिनट।
तो देखिए यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को भर सकते हो। तो आइए हम यहाँ पर क्लिक करके अपने फॉर्म को भरते देखते क्या है। और अगर आपको एंट्रेंस का सिलेबस चाहिए, सिलेबस आपको नहीं पता है कि क्या क्या सिलेबस में आता है, एंट्रेंस में क्या क्या आता है, तो इस वाले यहाँ पर पोर्टल को ओपन करके आप यहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो अब हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करके हम फॉर्म भर लेते हैं। तो हमने क्लिक किया। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। तो अब आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए अभी आप तो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको साइन इन पर क्लिक नहीं करना, आपको कहाँ क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। कहाँ क्लिक करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे हमें कैसा विंडो आएगा। हमने क्लिक किया और ऐसे आपसे कुछ डेटा मांगा जाएगा, ऐसे आपको यहाँ डेटा मांगा जाएगा। तो हम डेटा को भर देते हैं, फिर उसके बाद इसके आगे वाले ये मैंने फॉर्म भर के रख लिया इसको, तो क्योंकि आप लोग का टाइम मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग का टाइम ज़ाया ना हो, इसकी वजह से मैंने पहले ही फॉर्म भर लिया। अब फॉर्म भरने के बाद आपको क्या क्या देखना है, क्या क्या चीज़ें हैं जो जिसको बहुत ध्यान से देखना है। पहला नंबर पर ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी काफ़ी अच्छे से भरना है, क्योंकि सारे जो भी डेटा है, जो भी इन्फॉर्मेशन सारा ईमेल आईडी पे ही जाने वाला है। तो ईमेल आईडी को काफ़ी अच्छे से भरिए। और साथ ही साथ जब पासवर्ड की बात आएगी तो पासवर्ड में आपको यहाँ पर लिखा है योर पासवर्ड लेंथ शुड बी 8 मतलब 8 से लेकर 20 के बीच में होना चाहिए, 8 लेटर से लेकर 20 लेटर के बीच में होना चाहिए। और इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 लेटर, कम से कम इसमें 1 लेटर होना चाहिए, और कम से कम 1 नंबर होना चाहिए, और कम से कम कोई स्पेशल करेक्टर या फिर @ हो गया या फिर हैश हो गया, ये सब स्पेशल कैरेक्टर में आते हैं, तो आपको ये नंबर देने हैं। तो ऐसे कॉम्बिनेशन करके आपको 8 लेटर बनाने हैं और उसका क्या करना है, आपको पासवर्ड चूज करना है। एटलीस्ट कम से कम 8 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 12 हो। फिर उसके बाद आपको कैप्चा को यहाँ फिलअप करना है। कैप्चा को फिलअप करने के बाद आपको साइन अप पर क्लिक करना है। जब कैप्चा को भरने के बाद आप साइन अप पर क्लिक करेंगे तो कुछ आपको ऐसा नोटिफिकेशन आएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। जब साइन अप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ये आ जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी कंफर्म कर लीजिए, फिर अपना एप्लीकेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल जेंडर, फिर आप फादर्स नेम, मदर नेम, एप्लीकेंट मोबाइल नंबर, ये सब क्लिक करने के बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने जो डेटा गिवन है वो सही है तो कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अगर नहीं तो फिर उसके बाद चेंज पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो अभी हमारे पास जो डेटा गिवन है वो करेक्ट है, तो हम कहाँ क्लिक करने वाले, हम कंफर्म पर क्लिक करने वाले। तो कंफर्म पर हमने क्लिक किया। जैसे आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा और ये बोला गया कि आपको एक ओटीपी भेज दिया गया आपके मोबाइल नंबर पर भी एज वेल एज आपके ईमेल आईडी पर। तो आपको कहाँ जाना है, अपने ईमेल आईडी पर। तो आइए हम ईमेल आईडी पर चलते हैं और बताते हैं आपको कैसा ईमेल मिलेगा। तो जब आप अपने ईमेल आईडी पर आएंगे तो ईमेल आईडी पर देखिए एडमिन के नाम से क्या होगा, एक मेल आया होगा, एडमिन के नाम से मिला होगा, उसको आपको ओपन करना है। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका पासवर्ड होगा, जो एक्टिवेशन कोड हो, एक्टिवेशन कोड होगा, यहाँ पर आपका एक्टिवेशन कोड होगा और फिर उसके बाद ये पासवर्ड आपका होगा, फिर ये आपका ईमेल आईडी होगा। आप इसको देख लीजिएगा। यहाँ से आप क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर यहाँ पर आपका दिया हुआ ना, क्लिक हेयर टू वेरीफाई एंड एक्टिवेट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस आएगा। तो बोला जाएगा कि जो आप है, आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया गया, तो आप यहाँ पर लॉगिन के लिए क्लिक कीजिए। तो लॉगिन के लिए आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, फिर आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से साइन इन कर लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड को फिट कर दिया है। अब फिट करने के बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपने मनचाहा कोर्स को भर सकते हैं। तो यहाँ से आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपने इजीली रजिस्ट्रेशन कर लिया। फिर उसके बाद आपको माई एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। और माई एप्लीकेशन पर क्लिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस आएगा। तो इसमें आप टाइप ऑफ कोर्स, आप किस टाइप के कोर्स को करना चाहते हैं। आपका ऑप्शन है बैचलर है, मास्टर है, पीजी डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, पीएचडी या फिर एमफिल। तो ये आपका यहाँ से आपका आ जाएगा, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे अभी क्या करना है, मुझे मान लीजिए सपोज दैट मुझे बीएड के लिए फॉर्म भरना है, तो हम कहाँ जाएंगे, अंडर ग्रेजुएट बैचलर में जाएंगे। बैचलर में जाने के बाद हम बीएड वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि बीएड हो गया। अब इसमें देखिए बीएड में कई सारे कोर्स, मतलब बीएड के भी कई सारे पार्ट है। जैसे बीएड, ए जनरल बीएड हो गया, ए स्पेशल हो गया और ए नर्सरी हो गया। इसमें भी 2 आएगा कैटेगरी। जब आप आगे फॉर्म भरेंगे तो इसमें 2 आएगा। तो अभी फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। फिर आपके यहाँ बीएड के लिए 3 ऑप्शन है, और ऐसे आप कोई सा भी फॉर्म चाहे तो कोई सा भी फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप सिर्फ बीएड के लिए अप्लाई करें। अब इतने सारे कोर्सेज हैं बैचलर में, आप बैचलर के लिए सब सारे कोर्सेज अप्लाई कर सकते हैं। और एज वेल एज अगर आपने बैचलर कर रखा है, आपको मास्टर करनी है, तो मास्टर के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।
तो मास्टर पर फॉर्म भर दीजिए, फिर यहाँ पर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए मैं एक फॉर्म भर के आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि मुझे अगर भरना है, मान लेते कि मैं एमएड भरना चाहता हूँ, तो मैंने एमएड पर क्लिक किया, ठीक है। अब प्रोसीड किया। जब प्रोसीड करेंगे तो आएगा कि भाई आपने जो है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको अच्छे से देख लिया है क्योंकि पैसे दोबारा रिटर्न नहीं होंगे। तो आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको ऐड कोर्स पर क्लिक करना है। जहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है ऐड कोर्स, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे कोर्स ऐड हो गया, एक कोर्स ऐड हो गया। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर आके आपको सारे डेटा फिलअप करना है कि एप्लीकेशन। यहाँ पर पहले देखिए आपको इधर कोई कहीं क्लिक नहीं करनी, यहाँ पर कहीं क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहला क्लिक कहाँ करना है, सबसे एक मिनट आपको जो सबसे पहला क्लिक है वो आपको अपने एप्लीकेशन, यहाँ पर लिखा हुआ एप्लीकेशन डिटेल, यहाँ पर क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते देखते हैं कैसा इंटरफेस आता है। हमने क्लिक किया तो यहाँ से आपका जो प्राइमरी कुछ आपने डेटा गिवन था वो ऑलरेडी क्या है, ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया है। अब फिर उसके बाद जो बाकी डेटा जो छूट गया है, जैसे आप उसको आपको फिलअप कर दीजिए। आपका ब्लड ग्रुप है ये आपको पता होना चाहिए। फिर गार्जियन नेम क्या है, तो गार्जियन नेम आप यहाँ पर अपना दे सकते हैं। तो देखिए इसमें यहाँ से मैंने सारे डेटा जो बाकी पहले से भरे हुए थे, बाकी मैंने यहाँ पर और भी डेटा यहाँ पर भर दिए जो बाकी भरने थे। तो देखिए आपको जहाँ पर स्टार बना हुआ है वो आपको कंपलसरी आपको भरना ही भरना है। जितने भी स्टार बना हुआ है सब आपको कंपलसरी आपको भरना ही भरना है। फिर उसके बाद नीचे कुछ है जैसे कि आप यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम वेयर द क्वालिफाइंग डिग्री मार्कशीट इज़ रिसीव्ड। तो यहाँ पर स्टार नहीं बना तो इसको आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ भी स्टार बना हुआ उसको मैंडेटरी वो आपको भरना ही भरना है। फिर आपका आ जाएगा परमानेंट एड्रेस देने के बाद फिर आपका आ जाएगा करस्पॉन्डिंग एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो आप पर यहाँ पर क्लिक कर देनी है। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको जो ऑटोमेटिक है सारे डेटा फिलअप हो जाएंगे। फिर उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करनी, तो हमने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया। तो यू लेफ्ट सम मैंडेटरी ब्लैंक। अब देखते हैं शायद कोई छूट गया है तो वहाँ पर ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा क्या मैंने कौन सा छोड़ा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हालांकि यहाँ पर स्टार बना नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ पर दिया, चलिए हम इसको भी भर लेते हैं। तो आइए मैंने इस डेटा को भी भर लिया। फिर हम सेव एंड क्लिक पर क्लिक करते हैं। तो फिर यहाँ पर एक बार और अब क्या छूट गया, अच्छा कैटेगरी सेलेक्ट करना हम भूल गए थे। तो चलिए कैटेगरी के बाद अब सेव एंड क्लिक फाइनल। अब यहाँ से आपको फ़ोटो मांगेगा तो फोटो पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ़ोटो और साइन सिग्नेचर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है, सेव एज। फिर उसके बाद आपसे टेंथ की डिग्री मांगी जाएगी, मतलब टेंथ का डेटा और फिर बैचलर डिग्री की। तो आइए इसको भी भर लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर डेटा भरने के बाद अगर आपका रिजल्ट अवेटेड है, तो आपको रिजल्ट अवेटेड पर क्लिक करना है। अगर रिजल्ट अवेटेड नहीं है तो आप क्लिक कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर डेटा भर दिया, और फिर सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो सेव एंड क्लिक पर फिर इसके बाद मांगेगा ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ लास्ट पासिंग ईयर सेमेस्टर। तो यहाँ पर हमने अपलोड कर लिया। फिर इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर सीरियल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर। तो आपके देखिए सर्टिफिकेट के टॉप पर लिखा होगा, टॉप पर कॉर्नर पर या फिर कहीं बॉटम पर लिखा होगा। तो मैं एक डमी लेके बता दूंगा आपको कि सर्टिफिकेट नंबर क्या होता है, आपको उसको फिलअप करना है। अगर नहीं समझ में आया कि सर्टिफिकेट नंबर क्या है तो अपना रोल नंबर भी वहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और अगर आप जामिया से पास आउट है तो जामिया में देखिए एकदम बॉटम पे देखिएगा, बॉटम के लेफ्ट हैंड साइड, बॉटम पर लेफ्ट हैंड साइड ब्लैक कलर का बना हो। तो बॉटम से जैसे कि मान लेते कि आपका ए मार्कशीट हो गया, ठीक है, ए मार्कशीट हो गया। तो जामिया के देखेंगे बॉटम में यहाँ पर ना ब्लैक कलर से कुछ होगा, ऐसे बना होगा इस बार, और यहाँ पर नंबर लिखा होगा। तो वो आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, सीरियल नंबर है। नहीं तो फिर किसी किसी यूनिवर्सिटी में यहाँ पर आपके टॉप पर देता है, यहाँ पर सीरियल नंबर, किसी किसी में बॉटम में देता है। तो अपना देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं वहाँ आपको बता दूंगा। अपने जो मार्कशीट को भेजिएगा मुझे, मैं बता दूंगा कि कहाँ पर वो आपका सर्टिफिकेट नंबर है। फिर यहाँ अपलोड पर हमें क्लिक करना है। हमने अपलोड पर क्लिक किया, सक्सेसफुली हो गया। फिर उसके बाद क्या आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो हमने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक किया। तो फिर आपसे आ गया रिजर्वेशन कैटेगरी क्या है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी। तो हमारी मुस्लिम ओबीसी है, तो हमने मुस्लिम ओबीसी पर क्लिक किया। फिर आप सेंटर का टेस्ट कहाँ चाहते हैं, तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन है कि तिरुवनंतपुरम में, लखनऊ, दिल्ली, पटना, गुवाहाटी, श्रीनगर, कोलकाता, इन जगह क्या है आपका सेंटर है। तो अभी फिलहाल मैं करंट में मैं दिल्ली में, तो मैं दिल्ली पर क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा आपका एक जो आपने फॉर्म भरा है ये आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा।
तो देखिए आपको एक ऐसा फॉर्म दिखाई देगा। तो आपको पहले चेक कर लेना है, इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी डेटा भरा हुआ है क्या वो डेटा सही है कि नहीं है। अगर डेटा आपका सही है तो यहाँ पर कंफर्म कर देना है। यहाँ पर क्या करना है, कंफर्म कर देना है। कंफर्म करते, एक मिनट, यहाँ यहाँ पर आपको कंफर्म कर देना है। यहाँ पर हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर कंफर्म वाला जो बटन है वो शो होने लगा। ऐसे ब्लर था, अब शो होने लगा। तो यहाँ पर हो गया। फिर हमें क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे आपको ऐसा आ जाएगा कि भाई आपने जो फॉर्म भर दिया है। अब यहाँ से हमारे पास है प्रोसीड टू पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट पे आ जाएगा। फिर यहाँ से आपको पेमेंट करनी है, जो कि 7,000 आप 700 दिख रहा है। 700 प्लस कुछ सर्विसिंग चार्ज जो है 20 के आसपास, 20 रुपीज़ के आसपास सर्विसिंग चार्ज कटेगा। तो आपसे मांग रहा है कि पेमेंट का मेथड आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ भी, बाई चालान या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल यूपीआई के थ्रू करना ज़्यादा बेहतर है, तो हम यूपीआई के थ्रू कर देते हैं। तो यहाँ पे यूपीआई पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको, तो जैसे कि यूपीआई पर मैंने क्लिक किया, कहीं आगे प्रोसीड का ऑप्शन नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, एसबीआई नेट बैंकिंग पर क्लिक करेंगे। एसबीआई नेट बैंकिंग पर क्लिक करते ही देखिए आपका यहाँ पर एक मिनट तो ऊपर इसको कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपको कॉर्नर पर देखिए, कॉर्नर पर आपके यहाँ पर एक बन गया प्रोसीड टू पे। लेकिन जैसे ही हम यूपीआई पर क्लिक करें, यूपीआई पर, अच्छा यूपीआई पर भी आ गया। अभी इससे पहले नहीं आ रहा था कुछ, देखिए इसका इनका एरर है। तो अगर यूपीआई पर आ रहा था, अभी यूपीआई पर क्लिक कर दीजिए। यूपीआई क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका पेमेंट हो जाएगा। तो आप अपना देख लीजिए, हाँ 30 रुपये, देखिए 30 रुपये चार्ज काट रहा है, 30 रुपये चार्ज काट रहा है। तो 730 का एक फॉर्म पड़ेगा। फिर यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक कीजिए और आपसे यूपीआई आईडी मांगा जाएगा, आप यूपीआई आईडी से पे कर सकते हैं। तो खैर अब मुझे भी फॉर्म नहीं भरना है, तो मुझे पे नहीं करना, मैं बस बता रहा था आपको प्रोसीजर क्या है। तो मैं यहाँ से अब बैक जाता हूँ। तो चलिए मैं पेमेंट को भी कैंसिल कर देता हूँ। मैं अभी पेमेंट नहीं करने वाला क्योंकि मैं फॉर्म नहीं भरने वाला। बस मैं आपको एक डेटा बता दिया। वैसे ही अगर आपको देखिए, फिर अगर आपको कोई और सब्जेक्ट भरना है, कोई और सब्जेक्ट भरना है, तो आपको ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे हमने मान लीजिए कि मैं मास्टर में 2 हमने फॉर्म भरने हैं, तो हमने मास्टर का मान लेते कि हमने एमएड के साथ साथ कुछ और एम एजुकेशन जिससे रिलेटेड हम उसी से फॉर्म भरेंगे। तो हमने एम एजुकेशन पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पर भी है, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया। सॉरी, यहाँ पर हमें ऐड करना था और हमने कैंसिल कर दिया। फिर ये सब डेटा आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा आप क्लिक कीजिए, देखिए आपका डेटा ऑलरेडी भरा हुआ रहेगा। आपको खाली बस टिक करना होगा, बस ओके ओके करना है, 7 प्रोसीड करना है, सब ओके करना है। आपको दोबारा से डेटा भरने की ज़रूरत नहीं, जितने भी हैं आप ओके करते रहिए, ओके करते रहिए। अब आपका आ जाएगा। ठीक है, देखिए सभी डेटा आपसे पहले से और ऑलरेडी क्या है, अपलोडेड है। फिर से रिजर्वेशन कैटेगरी मांगेगा, तो मेरा ओबीसी, मैंने ओबीसी डाल दिया। अब बाकी देखिए सेंटर वही है, ऐसा नहीं कि एक सेंटर आप दिल्ली में चाह रहे हैं, दूसरा आप चले जाइए लखनऊ में, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्लिक किया, फिर से वही आ गया कि आप कंफर्म कीजिए और एक बार डेटा को मिला लीजिएगा कि आपने डेटा सही भरा है कि नहीं भरा है। फिर उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर भी आ जाएगा, प्रोसीड टू पे। जो आपके टोटल 2 फॉर्म हो गए। अब 2 फॉर्म के लिए आपको कहाँ से पेमेंट करना है, तो दोनों को अलग अलग से देखिए, सिंगल सिंगल आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे। जितने फॉर्म भरेंगे हर एक फॉर्म का जो कॉस्ट है वो 700 रुपीज़ है। ऐसा नहीं कि 2 फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कुछ रियायत मिल जाए, ऐसा यहाँ पर कोई कुछ देखने को नहीं मिला है। क्योंकि देखिए अभी मैंने आपके सामने 2 फॉर्म भरा और दोनों का अलग अलग सिंगल पेमेंट करने का मतलब है कि 700 तो यहाँ से लेंगे, प्लस सर्विसिंग चार्ज जो है 30 रुपीज़, वो वहाँ से भी अलग से ये इनके खाते में जाएगा। तो वीडियो जैसा भी लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग को वीडियो जैसा भी लगा हो, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, या फिर कोई और क्वेरी है, किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।